सोचिए, अगर आपको एक ऐसा मटका मिल जाए जो सोने के सिक्कों से भरा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे बेचकर तुरंत पैसा लूट लेंगे या उस पैसे को ऐसे निवेश करेंगे कि वह खुद ब खुद बढ़ता जाए? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक इंसान ने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, लेकिन यह केवल किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि उसके द्वारा लिए गए सही फैसलों के कारण। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में असली सफलता और स्थिरता आए, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। बचपन से ही मेहनती और ईमानदार, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। उसके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। कभी बेमौसम बारिश, कभी कीटों का हमला और कभी जमीन की घटती उर्वरता, इन सभी ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसकी हालत दिन ब दिन और भी बुरी होती जा रही थी। गांव वाले भी अब उसकी हालत पर तरस खाने लगे थे और उसे देखकर बातें बनाने लगे थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने विनोद को एक सलाह दी। विनोद, तेरी जमीन की ऊपरी मिट्टी अब नष्ट हो चुकी है। अगर तुझे अच्छी फसल चाहिए तो पुरानी मिट्टी को हटाकर नई मिट्टी डलवा। इससे तेरा खेत फिर से उपजाऊ बन जाएगा। विनोद को काका की बात समझ में तो आई, लेकिन समस्या यह थी कि मजदूरों को काम पर लगाने के लिए पैसे की जरूरत थी और उसकी जेब में तो कोई पैसे नहीं थे। लेकिन विनोद कभी हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह खुद ही इस काम को करेगा। विनोद ने रोज सुबह सुबह उठकर अपने खेत में खुदाई करना शुरू कर दिया। तपती गर्मी, सर्द रातें, सभी मुश्किलों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। दिन ब दिन वह मिट्टी हटाता गया, लेकिन हमेशा सूखी कठोर मिट्टी ही सामने आती। कई दिन बीत गए, पर नतीजा कुछ खास नहीं था। एक दिन जब वह अपनी फावड़ा चला रहा था, अचानक वह किसी ठोस चीज से टकरा गया। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने और गहराई से खुदाई की तो वह हैरान रह गया। मिट्टी के नीचे दबा था एक पुराना मटका। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बड़े इत्मीनान से मटका बाहर निकाला और उसे झाड़ते हुए देखा। मटका बहुत पुराना था, जैसे किसी ने इसे सालों पहले जमीन में दबा दिया हो। जैसे ही विनोद ने कांपते हाथों से मटका खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटके में चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने सालों की गरीबी के बाद अचानक उसे इतनी दौलत मिल गई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल में ढेर सारी उम्मीदें और सवाल उमड़ने लगे। वह जल्दी से मटका उठाया और घर ले आया, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। इन सिक्कों का वह क्या करे? अगर उसने किसी को बता दिया तो गांव में हंगामा मच सकता था। लोग उसे लूटने आ सकते थे। अगर सरकार को इसका पता चला तो खजाना जब्त भी किया जा सकता था। विनोद की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसे किसी कठिन मुसीबत का सामना करना पड़ा हो। इन सिक्कों को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन क्या वह इसका सही तरीका जानता था? क्या वह इतनी बड़ी दौलत को संभाल सकता था? इस स्थिति में विनोद खुद से सवाल कर रहा था कि क्या उसे इस पैसे को किसी अच्छी दिशा में लगाना चाहिए या फिर उसे दबाकर रखे। वह सोचता गया और उसके मन में यह सवाल घूमता रहा कि क्या यह सिक्के उसकी मेहनत का फल थे या फिर उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे थे। इसलिए विनोद ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित से सलाह ली। रोहित, जो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था और पैसों को सही तरीके से निवेश करने का अच्छा अनुभव रखता था, विनोद ने उसे पूरी कहानी बताई और पूछा, भाई, अब इन सोने के सिक्कों का क्या करूं? अगर मैं इन्हें यूं ही खर्च कर दूं तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। रोहित हंसते हुए बोला, विनोद, यह मटका सिर्फ सोने से नहीं भरा हुआ, बल्कि ये तुम्हारी मेहनत और किस्मत का परिणाम है। अब तुम्हें इसे समझदारी से खर्च करना होगा। पैसा मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से निवेश किया जाए तो वह कई गुना बढ़ सकता है। अगर तू इसे सही दिशा में लगाएगा
तो तेरा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। विनोद ने सिर हिलाया और पूछा, कैसे? रोहित ने उसे 5 शानदार निवेश के तरीके बताए। पहले रोहित ने सुझाया कि विनोद को अपनी जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे बीज खरीदने चाहिए और आधुनिक खेती को अपनाना चाहिए। इससे उसकी फसल की पैदावार बहुत बढ़ सकती थी। रोहित ने कहा, अगर तू अपनी रकम को जमीन में निवेश करेगा तो कुछ ही सालों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। खासकर गांव के पास जो खाली जमीन है वह भविष्य में बहुत महंगी हो सकती है। विनोद को याद आया कि उसने हमेशा गांव में एक बड़ा किराना स्टोर खोलने का सपना देखा था। रोहित ने कहा, अगर तू इसे सही ढंग से योजना बनाएगा तो यह एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकता है। तू थोक में सामान खरीद और गांव में उसकी आपूर्ति शुरू कर दे। इसके बाद रोहित ने एक और महत्वपूर्ण सलाह दी, तुझे सारे सोने के सिक्के एक साथ नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि सोने की कीमत समय के साथ बढ़ती है। कुछ सिक्के अब रख और बाकी को धीरे धीरे बेचकर उन्हें अलग अलग जगहों पर निवेश कर। रोहित ने विनोद को यह भी बताया कि यदि वह शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर निवेश करेगा तो उसका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। विनोद को रोहित की सलाह बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अब उसे बिना ज्यादा मेहनत किए पैसे बढ़ाने का तरीका मिल गया था। उसने रोहित की बात मानी और सोने के सिक्कों को धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले तो उसने अपने खेत को सुधारने में निवेश किया, फिर कुछ जमीन खरीदी, एक छोटा किराना स्टोर खोला और साथ ही म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया। कुछ ही सालों में विनोद गांव के सबसे समृद्ध लोगों में गिना जाने लगा। जहां पहले वह गरीबी से जूझ रहा था, वहीं अब वह दूसरों को रोजगार देने लगा था। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है। असली सफलता सही निवेश से आती है। अगर विनोद बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देता तो वह सिर्फ कुछ ही सालों में सब कुछ खो देता, लेकिन उसने अपना पैसा सही तरीके से लगाया और उसकी जिंदगी बदल गई। अगर आपके पास भी पैसा है तो उसे सही तरीके से निवेश करें, तभी आप असली सफलता और समृद्धि हासिल कर सकते हैं।